अस्सलाम वालेकुम। ईरान की सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर चलता है तो हम इनको तमाम तर मुश्किलात से निकाल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने आज इतनी तरक्की क्यों की है? ईरान की तरक्की का राज क्या है? कौन सी ऐसी पॉलिसियां हैं जो ईरान ने आज तक अपनाई है और ईरान आज तरक्की के मनाजिल तय कर रही है? वो खुद मुख्तार मुल्क है। ईरान में सबसे पहले जो है ना जो बात है वहाँ पर वीज़ा पॉलिसी नहीं है, यानी ईरान की कोई ई वीज़ा कार्ड नहीं है और उसका अपना बैंक सिस्टम है, यानी वो किसी दूसरी मुल्क दूसरी कंट्री की बैंक सिस्टम के तहत अपने बैंक नहीं चलाते। उसका अपना एक बैंक निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत वो अपने बैंक चलाते हैं। हर तीसरे शख्स के पास गाड़ी है, अपनी पर्सनल गाड़ी है, यानी हर उसका ईरान का हर तीसरा शहरी यानी 100 में से 33 बंदों के साथ अपनी गाड़ी है। ईरान में कोई भीख मांगने वाला नहीं है, कोई खैरात मांगने वाला नहीं है, इसलिए वो तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। अद्वियात से लेकर जितनी भी अशियाई ज़रूरत की चीज़ें हैं ईरान खुद बनाते हैं। यहाँ की मयार ज़िंदगी हमसे 200 साल आगे है, यानी हमको अगर ईरान तक पहुँचना है जो मौजूदा दौर का ईरान है तो हमें 200 साल और तरक्की करना पड़ेगा और 200 साल बाद हम मौजूदा ईरान की तरह हम बन जाएंगे। यहाँ के लोग इंतहाई साफ सुथरे हैं। ईरान कचरे से एक पाक मुल्क है, यानी यहाँ पर कोई गंदगी का सिस्टम नहीं है। वहाँ की जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर रही है। किसी की गुलामी नहीं करती, किसी की डायरेक्शन नहीं लेती, यानी किसी दूसरे मुल्क की इशारों पर इनकी हुक्मरान नहीं चलती। इसके अलावा इनकी हुक्मरान अय्याशी पसंद नहीं। वहाँ पर ना कच्चे की डाकू है ना पक्की की डाकू है, अगर वो होते भी है तो उनको वो ख़त्म करते हैं। यहाँ पर अमेरिका और बरतानिया जैसी ममालिक का हुक्म नहीं चलता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे हमसाया ईरान ने इतनी तरक्की क्यों की? सबसे पहली बात वहाँ की हुक्मरान की खुद मुख्तारी है, यानी ईरान का हुक्मरान खुद मुख्तार है, वो अपने फैसले खुद करते हैं। इसके अलावा उसकी तरजीहात उसकी आवाम है, उसकी हुक्मरान नहीं है। यहाँ की हुक्मरान अपनी तरजीहात को अपनी लिए समझते हैं, हुक्मरान अपनी तरजीहात को अपनी लिए समझते हैं, अपनी आवाम के लिए नहीं समझते। इसलिए ईरान ने तरक्की की। वहाँ की जो एक्स हुक्मरान है, अगर आप महमूद अहमदीनेजाद के बारे में पढ़ें तो आज भी एक लोकल हाउस में रहते हैं। यही उनकी तरक्की का सफ़र है, यहाँ से उनकी तरक्की का सफ़र शुरू होता है। अगर हुक्मरान सादा मिजाज हो तो आपका मुल्क तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर पाकिस्तान की हुक्मरान भी यही तरजीहात अपनाए तो पाकिस्तान को भी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसी हुक्मरान पैदा नहीं हो सकती। यहाँ के हुक्मरान अय्याशी पसंद है, उसकी तरजीहात अपने अवाम नहीं बल्कि अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए वो जितारे बनाते हैं। यहाँ का हुक्म और यहाँ का डायरेक्शन दूसरी जगह से चलते हैं। हम अमेरिका की गुलाम है, अमेरिका जो कहते हैं हम वो मानते हैं और दूसरे मुल्कों की डायरेक्शन पर चलते हैं। अगर हम इन मुल्कों की डायरेक्शन पर चलेंगे तो 200 साल क्या 2000 साल में भी हम तरक्की नहीं कर सकते।